नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश भर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और बढ़ती जन शिकायतों के बीच भारतीय किसान यूनियन आजाद ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है। यह याचिका संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा इंजीनियर शादाब चौधरी के नेतृत्व में दायर की गई, जिसमें सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी, त्रुटि रहित और समयबद्ध बनाने की मांग की गई है। यूनियन ने बताया कि विभिन्न जिलों से लगातार भारी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। इनमें अत्यधिक वर्कलोड के कारण बीएलओ पर बढ़ते मानसिक दबाव, कई क्षेत्रों में फार्म का गलत कैटेगरी में अपलोड होना, कई इलाकों में फार्म उपलब्ध न होना और सबसे चिंताजनक 2023 से नियमित रूप से वोट डालने वाले नागरिकों के नाम तक मतदाता सूची से गायब पाए जाना शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नितिन बलियान ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब हर नागरिक का मताधिकार सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया की वर्तमान अव्यवस्था ने ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में भ्रम और असंतोष उत्पन्न किया है। सरकार और प्रशासन को इस बात पर तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि जिन नागरिकों के नाम अनुचित रूप से हटाए गए हैं उन्हें न्याय मिल सके। इंजीनियर शादाब चौधरी ने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अव्यवस्था के लिए चिंताजनक बताते हुए कहा, मतदाताओं सूची से नाम गायब होना सीधे सीधे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। हमने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस प्रक्रिया की निगरानी करते हुए इसे पारदर्शी बनाने का निर्देश दे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इकरार तोमर ने कहा कि फार्म उपलब्ध न होना और पहले से सूची में शामिल नागरिकों को बाहर दिखाना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने की मांग की ताकि ऐसी गड़बड़ियों पर तुरंत रोक लग सके। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी इंजीनियर महाराज राव ने बताया कि बीएलओ पर अत्यधिक दबाव के कारण वे मानसिक तनाव में हैं, जबकि जनता फार्म के लिए भटकने को मजबूर है। तकनीकी गलतियों और प्रशासनिक ढिलाई ने लोगों को भारी परेशानी में डाला है। हमारी याचिका टकराव नहीं बल्कि व्यवस्था सुधार का प्रयास है। राष्ट्रीय महासचिव युवा जकी गौरी ने कहा कि संगठन जनता की आवाज को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। जब नागरिकों का वोट ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। यह याचिका हर उस व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए है जिसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है। याचिका दाखिल करते समय संगठन के राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी इकरार तोमर, इंजीनियर महाराज राव, जकी गौरी, दिलशाद चौधरी, आतिफ राजपूत सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। संगठन ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि जनता को न्याय दिलाना और उनकी आवाज को मजबूती प्रदान करना है। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि 12 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का काम चालू किया है, इसी को लेकर हमारे भारतीय किसान आजाद परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के शादाब चौधरी जी और राष्ट्रीय महासचिव जकी गौरी जी जो है कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने याचिका दायर की है। किन किन चीज़ों को लेकर याचिका दायर की है जकी भाई? जैसे कि आप सबको मालूम है, लोग इस समय बहुत परेशान हैं। लोगों को 2003 में लोगों ने वोट डाली थी, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि उनका नाम ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, जैसे कि हम अपने ज़िले की बात करें, हापुड़ ज़िले में कैटेगरी 3 में अपलोड हो रहे हैं। जो फॉर्म अपलोड करने हैं वो हमारे यहाँ सारे कैटेगरी 3 में ही अपलोड किए हैं, ना कि 1 और 2 में। ठीक है। उसके लिए हम कल डीएम ऑफिस भी गए थे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पूरा का पूरा वार्ड ही गायब है, पूरा का पूरा घर ही गायब है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कल। ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि लोगों के वोटर आईडी कार्ड अभी मौजूद हैं, लेकिन 22 में उन्होंने 22 के चुनाव में वोट डाली है, लेकिन 24-25 की जो इन्होंने निकाली है लिस्ट विधानसभा की निर्वाचन की, इसमें से पूरी लिस्ट में नाम कटा हुआ है, उनका ऐसा फॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं। तो इसके लिए हमने जो है आगे की डेट के लिए भी मांग की है कि आगे की इसकी डेट बढ़ाई जाए और 6 नंबर फॉर्म के जरिए से नई वोटर आईडी कार्ड बनाए जाएं, जल्द से जल्द लिस्ट में नाम जोड़ा जाए। उसके लिए हमने याचिका दायर की है भारतीय किसान आजाद के परिवार ने, और इसको बड़ी तफसील के साथ में हम आपको बताते रहेंगे। आगे की डेट जैसे मिलेगी हम इंशाल्लाह आगे की तफसील उसको आगे बताएंगे। हमारे वकील साहब हैं अनस चौधरी साहब और अंसार चौधरी साहब, काफ़ी जाने माने वकील हैं जो हमारा केस लड़ेंगे। ठीक है। तो अभी हमें डेट नहीं मिली है, जैसे ही हमें डेट मिलेगी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव।
और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।